वी वर हैविंग मीटिंग इन अ कॉलेज. जो सर हमारी मीटिंग ले रहे थे वो बोले कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करो विदाउट सेइंग कि आप कहाँ से आए हो, कौन से कॉलेज से आए हो, आप क्या करते हो, ये सब छोड़ के आपको इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है. जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से सब लोग बताए वी आर वेरी इमोशनल, वी आर वेरी सोशल, वी आर दिस, वी आर दैट, वी आर दैट. ठीक है. मेरी तरफ आया, आई टोल्ड देम कि माई हॉबीज आर राइटिंग, रीडिंग एंड क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड दिस एंड दैट. ठीक है. एंड इन ऑल दोज पीपल जो बोल रहे थे कि वी आर वेरी इमोशनल एंड वी आर वेरी सोशल, वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि भाई कैसी हॉबीज है ये, घटिया लोगों को छोड़ दो, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट. बट लेट मी टेल यू वन थिंग. उस रूम के बाहर आने के बाद जितने भी लोग थे उनको बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि दूसरा पर्सन कैसे है, मतलब इमोशनल है, सोशल है, फलाना ढिमकाना, कुछ याद नहीं रहा. आई रियली वांट टू टेल यू कि तुम्हारा जो वर्क प्लेस होता है, जो तुम्हारा ग्रुप होता है कलीग्स का, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स के भी ग्रुप में, सारे फ्रेंड्स को ये नहीं पता होना चाहिए कि यू आर इमोशनल और यू आर समवन एल्स, यू आर एम्पाथ. ये सब चीज़ें सबको बताने के लिए बनी नहीं है. ओके. आई एम द मोस्ट इमोशनल पर्सन, क्योंकि अपन मूवी देखते हुए, कॉमेडी मूवी देखने में भी अगर हमको कोई सीन दिखेगा हम रो लेगा. ठीक है. बट ये चीज़ मेरे को कलीग्स को नहीं बतानी. कलीग्स को ऐसा ही संदेश जाना चाहिए कि भाई दिशा इज़ सो प्रैक्टिकल एंड दिशा इज़ फ्लुएंट इन इंग्लिश, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जलना है जलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को. आई वॉन्ट टू टेल यू, बस कुछ जगह पे हमको अपने इमोशंस दिखाने हैं, कुछ फ्रेंड्स को हमको अपने इमोशंस दिखाने हैं. अगर तुम अपने इमोशंस सब जगह पे दिखाओगे, फर्स्ट देर इज़ नो यूज़ ऑफ इट, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे तुम्हारे इमोशंस का. ठीक है. तुम ही बस बता रहे हो और तुमको लग रहा है कि सामने वाले ने तुमको समझना चाहिए. बट इफ़ सर्कमस्टेंसेज आर नॉट सेम, उनकी वेवलेंथ तुम्हारी वेवलेंथ अलग है, वो नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारे इमोशंस क्या है. ठीक है. सो हैव इट फॉर योर सेल्फ ओनली. ऐसे सबको बांटते फिरो. ठीक है. सबको सुनना भी नहीं है कि तुम्हारे इमोशंस है क्या और क्या नहीं है. सेकेंड थिंग इज़ कि कभी भी तुम्हारे इमोशंस का गलत फ़ायदा ले सकते हैं लोग. दैट इज़ वाई डू नॉट शेयर वॉट यू थिंक, वॉट यू आर विथ एवरी फकिंग पर्सन ऑन द स्ट्रीट. सामने वाला तुम्हारी फीलिंग्स से, तुम्हारे जज्बात से कैसे खेलेगा ये तुमको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है. सो इट्स बेटर टू नॉट टेल एवरी वन हाउ यू थिंक, हाउ यू फील. कुछ लोग ठीक है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स ठीक है, बट सबको नहीं बताना. इफ़ यू डोंट हैव एनी वन, यू कैन कम टू आवर चैनल, यू कैन कम टू मी ऑन टेलीग्राम एंड यू कैन टॉक विद मी. ठीक है. क्योंकि देखो, तुम्हारा और मेरा इतना पर्सनल कुछ है नहीं. ठीक है. मेरे को तुम्हारे बैंक का नंबर नहीं पता, ना मैं हैक करूँगी. ठीक है. तो व्हेन यू विल टेल योर इमोशंस इन कमेंट सेक्शन और टू मी, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ एडवांटेज फ्रॉम यू, है ना. कि अगर तुम्हारा कलीग का ग्रुप है और कलीग के ग्रुप में तुम ज़्यादा घुल मिल रहे हो और सब कुछ बता रहे हो खुद के बारे में, एंड दे आर नॉट टेलिंग देयर ओन इमोशंस और वॉट एवर पर्सनल लाइफ दे हैव, तुम जोकर बन जाओगे, बहुत जल्दी जोकर बन जाओगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ फेसबुक. नहीं पता, मैं हूँ, इसीलिए बैठी हो. एक हैकर था जिसने फेसबुक के बारे में पूरे वर्ल्ड को बताया था कि फेसबुक कैसे सबका डेटा जो है वो कलेक्ट करता है एंड हाउ इट इज़ हार्मिंग द प्राइवेसी ऑफ पीपल. उसके बाद वो बंदा दिखा नहीं. ठीक है. वो बंदा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था उस टाइम पे. हैकिंग बहुत नया था और उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना गंदा नहीं था कि वो खुद से बोलते थे कि भाई हम तो आपका डेटा ले रहे. बट अभी ये चीज़ हो रही है कि सोशल मीडिया इज़ गेटिंग आवर डेटा और उस डेटा के हिसाब से वो मैनिपुलेट करते हैं एड्स और वही एड्स हमको दिखाते हैं. ठीक है. सेम थिंग वर्क फॉर ह्यूमंस एज वेल. कुछ लोग आपका कुछ डेटा लेंगे, ठीक है, और वो डेटा खुद की तरफ से मैनिपुलेट करेंगे और फिर आपको परोसेंगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. सो डोंट टेल एवरीथिंग टू एवरी वन, अदरवाइज यू विल बी इन डेप्थ. ठीक है. यू विल बी इन डेप्थ ऑफ इमोशंस, यू विल बी इन डेप्थ ऑफ पेन, मिजरी, एम्बेरसमेंट, पता नहीं और क्या क्या. डरा नहीं रही, मैं बता रही वर्ल्ड कैसे काम करता है. यू रियली हैव टू कीप सम सीक्रेट्स फॉर योर सेल्फ, फॉर योर डिग्निटी. एंड हमारे मराठी में बोलते हैं उथड़ पाण्याला खड़खड़ा डिफार. मतलब जो लोग ऐसे बोल के दिखाते हैं ना, आई एम वेरी इमोशनल, आई एम वेरी सोशल, वो लोग सबसे ज़्यादा ऐसे होते हैं ना, उनके सामने तुम इमोशनल बातें कर लो और वो तुमको एकदम ऐसे कर देंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे पता है कि तुमको समझ में आ रहा है मेरे ऐसे ऐसे का मीनिंग, क्योंकि अब 200 वीडियोस तुमने मेरे देख, हम कजन्स है ना. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि
कुछ चीज़ें जो तुम्हारी लाइफ की है वो तुम्हारी ही रहनी चाहिए। यू डोंट नीड टू टेल इट टू एवरी पर्सन, क्योंकि ये लोग फ़ायदा उठाएंगे और बहुत अलग अलग तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। कलीग्स, फ्रेंड्स, इवन रिलेटिव्स, जो बाहर के रिलेटिव्स हैं, सबको सब नहीं पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें ठीक है जो नॉर्मल चीज़ें, मैं ऐसा खाती हूँ, मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है, वहाँ तक ठीक है। मेरा ये ब्रेकअप हुआ, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, मेरे लाइफ में वैसा हुआ, नो नो, नो वन नीड्स टू नो दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये बताने के बाद उनके प्रिजम्पशंस जो रहते हैं तुम्हारे बारे में वो भी चेंज हो जाते हैं, वो अलग से अज्यूम करने लगते हैं तुम्हारे बारे में, ठीक है। सो डोंट टेल दिस थिंग्स टू एनी वन, ये तुम्हारे तक ही रखो और महफूज रखो। ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड को बता दो, घर वालों को जो तुमको जानते हो अच्छे से, जो तुम्हें जज नहीं करेंगे, उनको बता दो, यहाँ पे आके बता दो। 3 जगह पे ठीक है, ज़्यादा इससे ज़्यादा जगह पे बताना मतलब तुमको भी खुद को हील करना पड़ेगा अगर तुम सब जगह पे जाके सब कुछ बता रहे हो तो। ओके, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस थिंग एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, और उसके बाद उनकी जो लगती है नैया पार, बस उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। यू कैन कम टू आवर ग्रुप, हम बहुत सारे सीक्रेट्स फील करते हैं, बट इट इज़ बिटवीन अस ओनली। हम दूसरे किसी को नहीं बताते वो सीक्रेट्स, हमारे हमारे रहते हैं, ठीक है। आई होप नो वन मेक्स फन ऑफ यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। आई विल मीट यू सून, टिल दैट टाइम स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।